ओम शांति। क्लास कराना तो एक बहाना है, इस बहाने आप सबसे मिलना हो रहा है। नहीं तो सारा साल भारत से दूर रहना होता है, तो ये एक अच्छा मौका मिला जो आप सब भाई बहनों के साथ नज़दीक से देखने और मिलने का चांस है। आज की क्लास की टॉपिक है सच्ची स्वतंत्रता। आप सबको ये टॉपिक पसंद है? हम सबको स्वतंत्रता क्यों पसंद आती है? आप लोग आंसर करेंगे? हम स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? एक दो आंसर। क्यों चाहते हैं? हाँ, खुशी मिलती है, करेक्ट। और परतंत्रता के अंदर दुख है। और स्वतंत्रता में क्या है? एक तरह से हम केयर फ्री रहते हैं। जब हम स्वतंत्र हैं तो हमको कोई चिंता नहीं रहती है, राइट? और परतंत्रता में चिंतित रहते, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो हम स्लेवरी पसंद नहीं करते हैं, परतंत्र रहना हम पसंद नहीं करते हैं, राइट? अब देखिए, कहते भारत तो स्वतंत्र देश है और हम सब भारतवासी स्वतंत्र हैं। तो जैसे भाई साहब ने बताया, स्वतंत्रता में खुशी है। तो अपने अंदर झांक के देखो, क्या रियली हम खुश हैं? सुखी है? हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र व्यक्ति हैं, राइट? लेकिन क्या हम खुश हैं? सुखी हैं? केयर फ्री हैं? या वरीड हैं, चिंतित रहते हैं, या स्ट्रेस में जीते हैं? तो क्यों कहा स्वतंत्रता? लेकिन सच्ची स्वतंत्रता, ट्रू फ्रीडम, रियल फ्रीडम, वो एक्चुअली नहीं है। बाहर से तो हम देखने में आता है कि भारत स्वतंत्र देश है, इवन अमेरिका ऑल्सो फ्री लैंड, स्वतंत्र देश है। लेकिन उसमें रहने वाले रियली वो लोग स्वतंत्र नहीं है। तो सच्ची स्वतंत्रता है आत्मा की स्वतंत्रता। बाहरी स्वतंत्रता तो बहुत है, लेकिन अंदर से स्वतंत्र क्या हम हैं? और अगर नहीं तो कैसे होंगे? आज हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, अलर्ट रहने की। नींद नहीं कर सकते, आंखें बंद नॉट अलाउड। पसंद है आप सबको? और कभी भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आंखें खोलकर अलर्ट होकर आप बैठना, क्योंकि टाइम ऐसा है ना, 11 बजे का सुबह का टाइम थोड़ा इस प्रकार का होता है। तो ध्यान से हम लोग सुनेंगे आज। अब है कि जो आंतरिक स्वतंत्रता हमको चाहिए वो आएगी कैसे? सच्ची स्वतंत्रता कैसे आएगी? तो देखो, गीता के अंदर आता, हर एक व्यक्ति अपना ही मित्र है और हर एक व्यक्ति अपना ही शत्रु है। आप सबने सुना है यह बात? हाँ या ना? हम सब अपने आप के मित्र हैं और हम अपने आप के ही शत्रु हैं। क्या आपने यह बात सुनी है? सबने सुनी है? वेरी गुड। अब हम अपने आप के मित्र हैं माना क्या? मित्र वो जो सुख दे, राइट? शत्रु वो जो दुख दे। तो सुख और दुख हमारे अपने ही कर्मों के आधार पर मिलते हैं। कर्म के आधार से ही हम स्वतंत्र बनते, कर्म के आधार से ही हम परतंत्र बनते हैं।
आप एग्री हैं इस बात पर? तो जब हम राइट कर्म करते हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं। वो कर्म मुझे सुख देगा, मुझे स्वतंत्र करेगा। और अगर हम राइट कर्म नहीं करते हैं, कुछ गलत कर्म कर देते हैं, तो वो कर्म मुझे बांध देते हैं और फिर वो कर्म मुझे दुख देते हैं। तो कहा गया है कर्म करने में हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है। वी हैव चॉइस, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन। करते समय हम पूरा स्वतंत्र हैं, लेकिन उस किए हुए कर्म का फल पाने में पूरा परतंत्र है। तो स्वतंत्रता हमारी कहां तक? कर्म करने तक बस। कर लेने के बाद हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, परतंत्र है। तो अगर अच्छे कर्म हुए तो वो कर्म मुझे सुख देंगे ही। गलत कर्म हो गए तो उसका कॉन्सिक्वेंस दुख मिलेगा ही। और कर्म क्या है? सारा दिन हम कर्म करते हैं, एक्चुअली कर्म है क्या चीज? एक एनर्जी है। कर्म एक एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं, अंदर से करके कॉस्मोस को दे देते हैं। सो एन एनर्जी वी क्रिएट इनसाइड, सेंड इट आउट। कर्म के आधार पर भाग्य बनता है, राइट? अब भाग्य क्या है? वो भी एक एनर्जी है। वो एनर्जी बाहर से मेरे तक आती है। इट्स एन एनर्जी विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू मी। तो कर्म और भाग्य दो चीज हो गए। एक एनर्जी मैंने क्रिएट की और विश्व को दी, एक एनर्जी विश्व ने मुझे दी, राइट? अब ये दोनों एनर्जी के बीच क्या कोई रिलेशन है? दे आर कोरिलेटेड और नॉट? एनी संबंध? कोई संबंध है दोनों के बीच? गहरा संबंध है ना? जिस प्रकार की एनर्जी मैंने विश्व को दी, ठीक उसी प्रकार की एनर्जी वापस मेरे पास आएगी। अच्छी एनर्जी दी, अच्छी बाउंस होकर आएगी मेरे पास। रॉन्ग एनर्जी भेजी, रॉन्ग टाइप के कर्म करके रॉन्ग एनर्जी भेजी, तो रॉन्ग एनर्जी मेरे पास आएगी। इस दो के बीच गहरा कनेक्शन है। तो हमें पहले इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि ये एनर्जी वर्क कैसे करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, राइट? अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं, कॉर्क इधर से फेंका, अब सामने वाला क्या करेगा? वापस उसको भेजेगा ना। तो जो मैंने फेंका वही आया ना। बॉल है, मैंने हिट किया बॉल पर, अब क्या होगा? इट बाउंसेस बैक, वापस वही बॉल मेरे पास आएगा, राइट? सो जो मैंने भेजा वो यहां कर्म है। जिस प्रकार का बॉल भेजा वो यहां पर कर्म है, और वापस कौन सा आएगा?
वही बॉल वापस आएगा ना, वही मेरा भाग्य है। तो भेजने वाली भी मैं और रिसीव करने वाली भी मैं। अब जो रिसीव कर रही हूं, जो मेरे पास आ रहा है, इज एनी कंट्रोल? जो बॉल मेरे सामने आ रहा है, अगर मैं उसको पसंद नहीं कर रही, क्या मेरा उस पर कंट्रोल है? है कंट्रोल? नहीं ना। अच्छा, उसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती हूं, पसंद नहीं करती हूं, तो और बंध जाती हूं, क्योंकि मैं फिर कुछ और रॉन्ग कर लेती हूं, और रॉन्ग मन में सोचती हूं कि इसको है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी मेरे साथ होना चाहिए, ये तो बहुत रॉन्ग हो रहा है, तो मैं अपसेट हो गई ना। और जब मैं अपसेट हो गई, तो मेरे से जो एनर्जी निकलेगी, मेरे से जिस प्रकार के कर्म होंगे, कैसे होंगे? नॉट राइट। तो फिर से मैं बंध गई, फिर से वो एनर्जी वापस मेरे सामने आएगी और मुझे बांधती जाएगी, बांधती जाएगी। हम सब बंधे हुए ही हैं, द्वापर युग से लेकर के हम बंधते ही आए हैं। द्वापर युग में कौन सा क्लैन था, कौन सा कुल था? वैश्य कुल, मर्चेंट क्लैन। और कलयुग में आते आते कौन सा क्लैन हो गया? शूद्र क्लैन, राइट? शूद्र कुल। अब क्या अंतर है दोनों के बीच में? मर्चेंट क्लैन, मर्चेंट क्या करते हैं? बार्गेन करते हैं। व्यापारी लोग होते हैं ना, वैश्य लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि इतने रुपए की चीज ये मांग रही है, इतने रुपए की चीज ये खरीद रहा है, ये बराबर है? 100 रुपए की ये चीज एक्चुअली वर्थ है, तो मैं 100 रुपए दूं। अगर वो 100 रुपए की मांग रहा है, उतना नहीं लग रही है मुझे वो चीज, तो मैं डील नहीं करूंगी, राइट? मर्चेंट क्लैन देखते हैं ना, सामने वाला मेरा, दोनों इक्वल होना चाहिए। अच्छा, व्यवहार के अंदर भी क्या है? हम देखते इसने मुझे स्नेह दिया, प्रेम दिया, प्रेम से हलो किया, तो मैं भी करूंगी। इसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी, राइट? आज हम एक गिफ्ट भी लेने जाते हैं ना बर्थडे पर, तो हम देखते हैं शॉप में जाकर कि उसने मुझे मेरी बर्थडे पर कौन सी गिफ्ट दी थी, कितने की दी थी, किस टाइप की दी थी, वैसा ही मैं लेके दूंगी। सपोज मैं गई शॉप में और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चीज रखी है वहां, दिल होती है खरीद लूं, लेकिन फिर आता है नहीं नहीं, इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट, उसने तो मेरी बर्थडे पर बहुत ऑर्डिनरी गिफ्ट दी थी, मुझे भी ऑर्डिनरी ही खरीदना है। तो उस समय मैं कौन, क्या बनी हुई हूं, कौन से कुल की हूं? मर्चेंट क्लैन, वैश्य कुल की। अच्छा, अब आप 1 मिनट अपने अंदर झांक के देखो कि इस तरह की बातें, इस तरह के इवेंट्स मेरे अंदर कितने चलते हैं सारे दिन में। कितना % हम वैश्य कुल के हैं, मर्चेंट क्लैन के हैं? सुबह से लेकर रात तक हम यही देखते हैं, इसने क्या किया, मैं क्या करूं, राइट? तो देन और लेन बराबर हो गया, और कभी कभी थोड़ा सा डिक्लाइंड हुआ, कम हुआ। तो धीरे 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 ये क्लैन मुझे शूद्र क्लैन तक पहुंचा देते हैं, यही हुआ ना। और कलयुग में आते आते जो हमारे प्रिंसिपल्स रहे, वो बहुत अंदर से जैसे डिप्लीटेड, खाली होते गए, और आज
शूद्र वर्ण के हम बन गए। तो जैसा हमारे अंदर प्रिंसिपल है ना, धारणाएं है ना, उस आधार पर हमारे कर्म है। तो धारणाएं हमारी कम होती गई, गिरती गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी कलयुग के अंदर क्यों इतना दुख है, क्यों इतने प्रकार के दुख है, क्यों इतनी प्रकार की परतंत्रता है, उसका कारण क्या है? आज 4 प्रकार के लोग हैं। एक है जो बिना कारण दुखी है, जब उनके पास बैठो ना दुख की कहानियां, बिना कारण दुखी। दूसरे हैं अपने दुख के कारण दुखी। तीसरे हैं दूसरों के दुख के कारण दुखी। और चौथे हैं दूसरों के सुख के कारण दुखी। अब उसका कोई इलाज है? दूसरों के सुख को देखकर दुखी, इसका इलाज तो कहीं नहीं है। इसकी मेडिसिन तो कोई भी फैक्ट्री के अंदर मैं नहीं समझती बनी होगी। तो क्यों इतने दुखी है? क्योंकि शूद्र क्लैन तक पहुंच गए। दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरों के सुख को देखकर दुखी होना, वो शूद्र क्लैन, शूद्र कुल वालों की पहचान है। तो आप सोचो कि जो अगर मैं दुखी हुई दूसरों के सुख को देखकर, तो वो सुख मेरे पास आएगा क्या? मेरे घर में विजिट करेगा क्या? कभी भी मैं सुखी रह सकूंगी क्या? नहीं। क्योंकि सुख भी मेरे पास कब आएगा? जब मैं सुख को लाइक करूं। अगर दूसरा सुखी है, उसको देखकर मैं सुखी होती हूं, खुश होती हूं कि अच्छा इसके जीवन में ये टाइप का सुख है, बहुत अच्छा। तो देयर इज मार्जिन, वहां चांस है वो सुख मेरे घर में भी विजिट करेगा, क्योंकि मैंने उसको लाइक किया। तो आज सुख को देखकर दुखी है, उसके बीच में कौन सा एस्पेक्ट काम कर रहा है? क्यों दूसरों के सुख को देखकर लोग दुखी होते हैं? क्या अंदर है? आप लोगों में से कोई बताएंगे? जेलसी है, बिल्कुल राइट। जेलसी के बंधन में वो अंदर से बंधे पड़े हैं, इसलिए वो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। नहीं तो कोई सवाल नहीं है दुखी होने का। अच्छा, तो ये जेलसी रूपी जो कीड़ा अंदर लग गया, इससे हमको स्वतंत्र होना पड़ेगा ना, नहीं तो हम सुखी तो नहीं रह सकेंगे। सुख हमारे डोर पर आ ही नहीं सकता। और कई बार हमारे सामने मौका भी आता है, चांस भी है सुख का, लेकिन हम उसको जेलसी के कारण से, कोई न कोई अंदर में अवगुण, कुछ न कुछ वीकनेस, कोई न कोई विकारों के बंधन के कारण से हम उस सुख को ठुकरा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने नेबर को हमेशा देखता रहता था, अपने पड़ोसी को, कि उसके पास क्या क्या चीज आ गई, उसके पास क्या चीज आ गई, वो भी खरीद के लाता था। तो भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति है ना, हमेशा ही दुखी रहता है, हमेशा ही अपने नेबर को देखता रहता है। चलो आज तो मैं नीचे उतर करके इससे पूछ करके इसको सब कुछ दे देता हूं। तो भगवान आए और उसको पूछा कि देखो, तुमको जो भी इच्छा है ना, जो भी तुमको चाहिए ना, आज तुम मेरे से मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। फिर वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगने का ख्याल करने लगा, क्या मांगू, ये मांगू, ये मांगू, ये मांगू। इतने में फिर भगवान ने उसको कहा कि देख, तेरे को जो मैं कुछ दूंगा ना, तेरे पड़ोसी को उसका डबल दूंगा। तो वो जो बड़ी बड़ी चीजें मांगने का सोच रहा था, अचानक उसने कहा, भगवान आप मेरी एक आंख ले लो। फिर क्या होगा? जिनकी आंखें बंद हो रही है ना, वो बताए। एक आंख मेरी ले लो, फिर क्या होगा? मेरे पड़ोसी की दोनों ले लेना। मैं तो मेरा एक आंख से काम चला लूंगा, पड़ोसी की दोनों ले लेना। अब आप देखो,
भगवान आए उसकी सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन कौन सी चीज उसके अंदर वर्क कर रही थी जो वो मौका गंवा दिया? हाँ, तो वो उस जेलसी के अंदर बंधा हुआ था ना, ट्रैप्ड था ना, तो वो मौका ले नहीं पाया, सुखी हो नहीं पाया। तो आज इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती है, वही क्लॉट बन जाता है, ट्रैप में आ जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। उन बातों से, छोटी छोटी आदतों से हमको अपने आप को फ्री करना है, स्वतंत्र करना है। उसी जगह पर अगर वो कुछ और चीज मांग लेता, भले उसके पड़ोसी को डबल होवे, दैट्स ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसको तो जो चीज मिल रही है उसका ही सुख मिलेगा उसको। और उस अगर एक आंख का हो गया तो उसको सोचो कितनी प्रॉब्लम हो गई अपनी जीवन को कंटिन्यू करने में। तो ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? वो दुखी होने लगते हैं, बंधे रहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? भगवान को दोष देने लगते हैं। कहते हैं भगवान तू मेरी सुनता नहीं, तू मेरे पर ध्यान देता नहीं, घर वाले तो सुनते ही नहीं है, तू भी नहीं सुनता है। वास्तव में भगवान मेरी नहीं सुनता है ठीक नहीं है, मैं भगवान का नहीं सुनती हूं। अगर मैं दुखी हूं ना, मैं खुश नहीं हूं ना, इसका मतलब क्या? मैं भगवान का नहीं सुनती हूं। भगवान मुझे रोज सुनाते हैं। किसमें सुनाते हैं? रोज मुरली सुनाते हैं ना। तो मुरली में क्या क्या बातें हैं? इन्फॉर्म करते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स, क्या धारणाएं मेरी होनी चाहिए, किस धारणाओं के बेस पर मेरे कर्म होने चाहिए जो कि मेरे को स्वतंत्रता मिले। वो बातें बाबा मुझे इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, कोई नया बनाते नहीं है। बनी बनाई बातों को, लॉ को, नियम को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे न्यूटन ने इन्फॉर्म किया लॉ ऑफ ग्रेविटी का, इन्वेंट नहीं किया, बताया, इन्फॉर्म किया। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो है, जस्ट न्यूटन ने मुझे बताया, हम लोगों को बताया। तो उसी तरह बाबा भी कोई नियम बना नहीं रहे, बने बनाए नियम को बता रहे, इन्फॉर्म कर रहे। करो भला हो भला, दैट्स द लॉ। अगर मैं अच्छा करूंगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट अच्छा होकर मुझे मिलेगा। बॉल फेंका, इमीडिएट आता, और यहां जो मेरे कर्म है, सपोज इमीडिएट न भी आवे, आएगा जरूर। कर्म करने में मैं पूरा स्वतंत्र हूं। तो स्वतंत्र बनकर ही मुझे कर्म करना है। ये नहीं कि इसने मुझे दुख दिया तो मैं इसको दूं। यहां ही जब हम दुखी होते हैं ना, तो यहां ही चांस है और दुख के कर्म कर लेने के, और रॉन्ग कर्म हो जाते हैं। तो यहां मुझे रुक करके पॉज देकर सोचना है कि जो बाबा ने मुझे इन्फॉर्म किया है, लॉ बताया है, उस अनुसार मैं चल रही हूं। अगर मैं स्वतंत्रता चाहती हूं, जेल में बंद होना नहीं चाहती हूं, तो मुझे लॉ अनुसार चलना पड़ेगा ना। लॉ को ब्रेक किया तो कोर्ट मुझे जेल में डाल देगी। अब आप सोचो हम लोग कहां जेल में हैं? वो जेल नहीं, लोहे की जेल नहीं, सोने की जेल। जेल है जरूर, बंधे हुए हैं जरूर। और हम कहते भी हैं क्या करूं, बोलते हैं ये तो करना ही पड़ेगा, कहते हैं ऐसा। कोई चॉइस नहीं है,
मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, बोलते हैं ऐसा। अच्छा, तो फिर हम कौन? हम कहां? क्या हम स्वतंत्र हैं? नहीं, बंधे हुए हैं। ये जेल दिखती नहीं है, लेकिन हम बंधे हुए हैं। तो इस तरह की जेल से छूटने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मुझे लॉ पर तो चलना पड़ेगा ना। तो बाबा मुझे लॉ बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं मुरली के अंदर। अगर मैं उसको तोड़ दूंगी, अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी, अगर मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो एक है इंफॉर्मेशन और एक है एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन हम ले लेते, सुबह को रोज सुन लेते, घंटा भर सुन लेते, एक आदत बना ली मुरली सुन लेने की। लेकिन सुनने के बाद उसको अप्लाई कर रही हूं, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई खुशी नहीं मिलेगी मेरे को। हां, पढ़ लिया, रख दिया, फिर दूसरे दिन दूसरी बुक आएगी, दूसरी मुरली आएगी, पढ़ लिया, रख दिया। वो तो जैसे कुक बुक होती है ना, रेसिपी लिखी होती है, कुकिंग की बुक होती है ना, उसको पढ़ लिया, रसगुल्ला कैसे बनाना है पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह से जान लिया उसकी रेसिपी, तौर तरीका, रसगुल्ला कैसे बनाना है, और बुक को रख दिया शेल्फ पे। रसगुल्ला बन गया, मैंने खाया, पेट भरा, खिलाया, क्या हुआ? क्या हुआ उससे? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, पेट नहीं भरा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुक बुक में पढ़ाई कर ली, देख लिया कैसे बनाना है, अब मुझे बनाना पड़ेगा ना, तब तो खाने को मिलेगा। तो ठीक इसी तरह से मुरली कोई कुक बुक नहीं है कि कुकिंग की रेसिपीज मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गया, बस काम पूरा हुआ। पेट नहीं भरेगा, चेंजेस नहीं आएंगे, उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए, उसको मैं अप्लाई करूं, मेरी लाइफ में लाऊं। बाबा ने बताया कि आप जो सोचते हो ना, वो भी कर्म है। हमारे अमेरिका के हेड मोहिनी दीदी हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई, वो मैं कभी भूलती नहीं हूं। वो ये कि हम लोग जो सोचते हैं, वो एनर्जी जिसके लिए सोचते हैं वहां तक जाती है। तो यदि मैं कोई के बारे में कोई खराब है, सपोज कुछ कोई में वीकनेस है, और मैं उसके बारे में बार बार वही सोच रही हूं, और मैं कहती हूं है तो सोच रही हूं ना। हम यहां पर लॉयर बन जाते हैं, वकील। वकील होते हैं ना, वो साइड में होते हैं, और वकील हमेशा साइड लेते हैं। किसका? अपने क्लाइंट्स का। और जज होता है ना, वो बीच में होता है, राइट? वो साइड नहीं लेता है, उसको राइट जजमेंट देनी है। तो कभी कभी हम अपनी जिंदगी के अंदर वकील बन जाते हैं, और वो भी अपनी वीकनेस के वकील बन जाते हैं, और हम कहते हैं ये चीज तो उसमें है ही ना, तो सोचा तो क्या हुआ। लेकिन वो सोच उस वीकनेस वाले व्यक्ति पर वो सोच जा रहा, उसको और वीक कर रहा है। तो मेरा वो सोच कि यह ऐसा है, यह ऐसी है, ये मेरा ये सोच कर्स बन रहा है, श्राप बन रहा है। क्लियर हुई ये बात? बहुत सूक्ष्म है कि कोई में कोई चीज है, लेकिन उसके बारे में वैसा सोचना भी उसकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, श्राप हो रहा है। तो क्या हम यहां श्राप देने के लिए हैं? हम किस लिए? हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन किस लिए है? आप लोग बताओ। वरदान देने के लिए है ना। हम तो वरदानी बाप के बच्चे हैं ना। तो अगर हम किसी के बारे में शुभ सोच रहे, सोचना भी कर्म है,
शुभ सोच रहे तो वो उसको बूस्ट कर रहा है, शक्ति दे रहा है, एम्पावर कर रहा है उस व्यक्ति को। तो वो मेरा शुभ सोच क्या हो गया सामने वाले के लिए? वरदान हो गया। सोचना भी तो कर्म हुआ ना। अच्छा, तो वरदान दिया गया तो वापस मुझे क्या मिलेगा? वरदान ही तो मिलेगा ना। सुना है जैसा करोगे ऐसा भरोगे, सुना है ना। तो कैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो एक एनर्जी मेरी कर्म की गई, सपोज वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो वापस भी मेरे सामने अच्छा नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मुझे कुछ सोचना नहीं है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो मैंने फेंका था वही आ रहा है, उसको मुझे करेक्ट करना ही नहीं है, उसको जस्ट एक्सेप्ट करना है। वो मेरा पास्ट उस आधार पे आ रहा है। पास्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसा आ रहा वैसा मुझे नहीं भेजना है। यहां मुझे पॉज देकर बाबा के प्रिंसिपल्स, बाबा ने मुझे मुरली में क्या इन्फॉर्म किया है, किस क्या बताया है, उसको सामने रखकर वो एनर्जी मुझे भेजनी है। अच्छा, अब क्या होगा? मैंने अच्छी एनर्जी भेजी तो ऑटोमेटिकली अब अच्छी एनर्जी आने लगेगी भाग्य के रूप में। तो क्या गया मेरे से, क्या गया? सिर्फ और सिर्फ मेरा कंट्रोल उस पर ही है, बस। तो मैं अपने आप का ही मित्र हूं। अगर मैं बाबा के बताए हुए प्रिंसिपल्स को अपनाकर चल रही तो मैं अपने आप का मित्र हूं। कहते हाथ से कोई छीन सकता है लेकिन भाग्य से नहीं। आपने सुना होगा ना, इट्स नॉट न्यू पॉइंट बट वेरी फ्यू इंप्लीमेंट दिस। जानना एक चीज है, नोइंग इज वन थिंग, हम जानते हैं, हाथ से छीन सकते, भाग्य से नहीं। अच्छा, जानने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे मेरा भाग्य बनाने में लगे रहना है, छीनने में नहीं। जब मेरा भाग्य बहुत सुंदर मैं बना रही और वो मेरे ही हाथ में है, सब लोग, हम लोग सब खुद अपने आप के भाग्य बनाने के आर्किटेक्ट हम खुद हैं। तो ड्रॉ करे, जो जैसा चाहिए वैसा मैं करूं। जब मेरा ओवरफ्लो होगा ना तो औरों को भी उससे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मैं ऐसे कर्म करूं जो मुझे देखकर और भी अच्छा करना शुरू कर दे, तब हम कहलाएंगे भाग्य विधाता के बच्चे। तो हम लोग तो वैश्य कुल के अंदर जी रहे थे, इसने प्यार किया तो मैं प्यार करूं, इसने अच्छा चला, ये अच्छा व्यवहार कर रहे तो मैं अच्छा करूं। हम तो वैश्य कुल में चल रहे, चलते चलते तो शूद्र कुल में आ गए थे, थोड़ा थोड़ा परसेंट वो संस्कार भी आ गए थे। अब बाबा हमको याद दिला रहे, इन्फॉर्म कर रहे, क्या आप देव आत्मा हो? राइट? आप और हम कौन? सतयुगी आत्माएं है ना, देव आत्माएं है ना। अब इस बात को अंदर में रखना है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि कुक बुक है, पढ़ा, शेल्फ पे रख दिया, नहीं, शेल्फ पे नहीं, सेल्फ में। शेल्फ यानी कबोर्ड, अलमारी। शेल्फ पे नहीं रखना है, सेल्फ के अंदर लाना है। बीइंग, बाबा ने कहा है मैं देव आत्मा हूं। देवताएं कभी भी बंधन में नहीं होते हैं, वो संबंध में होते हैं। कलयुगी लोग बंधन में होते हैं, कर्म दोनों करते हैं। वहां कर्म संबंध और यहां कर्म बंधन, बंधे।
तो बाबा ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मैं देव आत्मा हूं। अब उस आधार पर मुझे अपनी स्थिति बनानी है। सुबह सुबह जब योग में बैठते हैं, अपने अंदर ये ख्याल लाओ कि मैं तो होवनहार देवी हूं, मैं तो सत्युग में देवता थी। तो वो संस्कार मेरे अंदर जैसे है लेकिन दबे हुए हैं, वो निकलेंगे। मैं देव आत्मा हूं, देव आत्मा हूं। तो वो संस्कार जो नीचे दबे हैं वो ऊपर आएंगे। फिर सारे दिन में कारोबार करते समय उस स्थिति में स्थित होकर के मुझे करना है। तो जो मर्चेंट क्लैन के संस्कार आ गए ना, वो हटे। जो होवनहार देव आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं, उसमें शूद्र के संस्कार तो बहुत थोड़े कोई होते हैं, लेकिन मर्चेंट क्लैन वाले संस्कार बहुत होते हैं। तो उससे हम निकलेंगे कि नहीं, मैं तो देव आत्मा हूं। तो डूइंग मीन्स मेरा एक्शंस, मेरे रिस्पॉन्सेस देव आत्मा की तरह से होंगे। सो पहला है बीइंग, दूसरा है डूइंग, एंड थर्ड इज बिकमिंग। सो इफ आई परफॉर्म वेरी एलिवेटेड एक्शंस, बहुत अच्छे कर्म हुए देव आत्मा समझकर जो मैंने कर्म किए, तो उसमें मेरे को कोई से एक्सपेक्ट करने की बात ही नहीं रही कि ये मेरे को प्रेम से बोले तो मैं बोलूं, ये मेरे लिए अच्छा करे तो मैं करूं। ये तो हटी गई, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। तो वो कर्म जो मेरे से अच्छे हुए, उस आधार पर मेरे वो अच्छे संस्कार बन गए। बिकमिंग, तो संस्कार जो मेरे बने वही तो सिर्फ मेरे साथ जाएंगे ना। आज मुरली में क्या था, जो कुछ हम ज्ञान ले रहे वो तो यहां ही रह जाएगा। वो उसका देखकर मुझे नाच नहीं होना चाहिए कि वाह आई एम इन ज्ञान, आई एम बीके। अरे वो क्या है, ज्ञान जो बाबा ने दिया है ना आपको और मुझे, सब ले लिया जाएगा। कब? जो ज्ञान मुझे दिया गया वो सब ले लिया जाएगा। कब? जब हम ये देह त्याग करेंगे। लेकिन ज्ञान के आधार से जो मैंने संस्कार बना लिए, सिर्फ वही संस्कार मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे साथ जाएगी। तो ज्ञान को सुनना, फिर सेल्फ में लाना, कर्म करते समय उस ज्ञान के आधार पर कर्म करना, तब धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं। तो देव आत्मा बन जाते हैं हम। सब जितने भी रॉन्ग कर्म करके जो मैंने बंधन बांध लिए थे ना, उनसे हम फ्री हो जाते हैं। देखो, रियल फ्रीडम का समय, रियल फ्रीडम प्राप्त करने का समय, आप लोग बताओ, सतयुग त्रेता है क्या? सतयुग त्रेता में तो हम फ्री रहेंगे, लेकिन फ्रीडम प्राप्त करने का समय, स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय क्या सतयुग त्रेता है? नहीं। क्या द्वापर कलयुग है? उसमें तो हम बंधने लग जाते हैं, कलयुग में आते आते पूरा बंध जाते हैं। तो फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय कौन सा? संगम युग है, अभी है, आज है। और कैसे स्वतंत्र बनूं, इतने प्रकार के जाल बना के हम बैठे हैं ना, उनको मैं कैसे तोड़ूं और स्वतंत्र पंछी बनूं, फरिश्ता बनूं, ये समय आज है। सिर्फ संगम युग है। एंटायर कल्प में 5000 साल के पूरे समय में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय सिर्फ और सिर्फ आज है। उसको मुझे पोस्टपोन्ड नहीं करना है। मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ना, तब मैं ये करूंगी। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं जाके ये करूंगी। उनकी शादी कर दूंगी ना,
पीछे मैं फ्री हो जाऊंगी। पोस्टपोन्ड नहीं करना है। कोई भी तरह की बात जो मेरे सामने है उसको मुझे आज अभी करना है। नहीं तो हम क्या करते, अपनी कमजोरियों को, ये काम हो जाएगा फिर कर लेंगे, ये काम हो जाएगा तब करेंगे, तो पोस्टपोन्ड करने की आदत बना लेते हैं। वो आदत मजबूत हो गई और मेरी कमजोरी, मैं और ही कमजोर हो गई क्योंकि जोर लगाया नहीं। कमजोर क्या है? कम जोर। तो अगर मेरी कमजोरी है कोई बात की, मैं कमजोर हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और ही जोर ज्यादा लगाना चाहिए। तो पोस्टपोन्ड कैसे कर सकती हूं? फिर वही पोस्टपोन्ड करने के संस्कार बन गए। ये काम होगा तो करूंगी, ये हो जाएगा तो करेंगे, रिटायरमेंट मिल जाएगी तो करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद तो हमको मालूम है क्या होता है, करना चाहते तो भी कर नहीं सकते हैं। तो जो करना है मुझे आज करना है। फ्री होने का, रियल फ्रीडम का कि महसूसता मुझे आज करनी है। उस तरह के कर्म करके मुझे वो प्राप्त करना है। और बाबा हमें रोज सिग्नल दे रहे हैं, रोज बता रहे हैं मुरली के अंदर। अगर हम उसके डेप्थ में जाते हैं, फिर सारे दिन अगर हम उस पर अटेंशन रखते हैं, तो रात को हमें फील होता है कि हमको कोई बांध नहीं सकता। मैं इतनी फ्री आत्मा हूं, निर्बंधन आत्मा हूं। एक्चुअली कोई हमें बांध सकता नहीं। मानव स्वतंत्रता प्रेमी है, स्वतंत्र व्यक्ति है, लेकिन हम अपनी वीकनेसेस से अपने आप को ही बांधते हैं। तो हमें अपने आप को ही फ्री होना है, और उसके लिए बाबा हमको बहुत युक्तियां बताते हैं। और कुछ भी अगर संगम युग पर जो भी बाबा रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, जो कुछ सिस्टम कस्टम बनी है, उसमें कुछ न कुछ फायदा है। एक बारी एक भिखारी था, उसको एक व्यक्ति ने कहा कि राजा की सवारी आ रही है, चल। क्योंकि राजा जब सवारी पर आता है ना, तो वो बोध दे देता है। तो उस अच्छे होशियार व्यक्ति ने भिखारी को बुलाया कि तू चल, राजा की सवारी आ रही है, ले ले उससे। तो बोलता, तू चुप कर, डोंट डिस्टर्ब। 10 घर मांगने के अभी है रुके हुए, मेरे को 10 घर मांगने हैं, 2-2 पैसे भी देंगे ना तो 20 पैसे आएंगे, तू चुप कर, तू क्या मेरे को लेक्चर दे रहा है। तो वो जो बेचारा होशियार व्यक्ति था ना, वो चुप कर गया। तो इसी प्रकार से शिव बाबा संगम युग पर आए हैं, भाग्य का अखुट खजाना देने के लिए। इस समय की बलिहारी को हमें समझ करके उस अनुसार चलना है। एक बारी एक भिखारी बहुत मांग करके और एकदम भर करके बैठ गया। बोला, अभी तो मेरी झोली फुल हो गई है, और निश्चिंत होकर बैठा। इतने में देखा सामने से राजा की सवारी आ रही है। तो वो सोचा, रे वाह, आज तो बहुत लक्की दिन है, आधा दिन ही पूरा हुआ तो मेरा तो झोली भर गई, और फिर भी राजा आ रहा है तो आज बहुत कुछ दे देगा। तो वो बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। राजा उस पर हाथी पर चढ़ के आ रहे थे, और क्या देखा, जैसे ही राजा के हाथी उस भिखारी तक पहुंचा, तो हाथी के दोनों आगे के पांव झुक गए, और राजा जैसे उस भिखारी के पास पहुंचा, था तो हाथी पर ही, लेकिन भिखारी के सामने जाकर हाथ पसार दिया। अब ध्यान से सुनना ये बात। राजा ने भिखारी के सामने जाकर हाथ पसारा, झोली पसाड़ी। तो भिखारी ने सोचा, ये तो राजा है, मैं तो भिखारी हूं, मेरे से मांग रहा है। उसको बड़ा अजीब लगा। फिर उसने अपने झोली में से 10-12 दाने चावल के लेके राजा के झोली में डाल दिया। खुशी से नहीं, जस्ट ऐसे डाल दिया, क्योंकि अब मांग ही रहा है तो देना ही है, तो ले। राजा बहुत प्यार से वो दानों को स्वीकार करके, और उसका हाथी फिर से खड़ा हुआ और चलने लगा, टुम टुम टुम।
वो भिखारी देखता है कि जितने दाने मैंने राजा को दिए उतने मेरी पोटली के अंदर सोने के हो गए, उतने ही दाने सोने के हो गए, गोल्ड के। वो भागा पूरी पोटली लेकर, राजा राजा रुको रुको, पूरी पोटली देता हूं। तो सिपाही लोगों ने बोला बस कर बस कर, ये राजा की सवारी नहीं, ये समय की बलिहारी थी। पूरा हुआ, अब तेरी पोटली स्वीकार नहीं होगी। अच्छा, अब ये इवेंट हमारे जीवन में आया है। सब सब चेक करो, अंदर देख करके, अपने अंदर झांक करके देखो कि ये सीन मेरे जीवन में आई है। भगवान बाबा जो दाता, देने वाला दाता, संगम युग पर आए। और हम लोग तो द्वापर कलयुग में पहले तो वैश्य कुल के थे, मर्चेंट क्लैन के, और बाद में आते आते तो हम क्या बन गए। और बाबा मेरे सामने आकर के हाथ पसारते हैं। अच्छा, जो मैं दिल से, जो कुछ मेरे पास रिसोर्सेस है, समय है, शरीर है, मन है, तन है, धन है, जो कुछ है, जो कुछ मैं मेरे दिल से उसको देती हूं, बहुत प्यार से वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जितना कुछ मैं देती हूं उतना वो सोने का बन जाता है। सोने का बन जाता है मतलब क्या? उतने दाने सोने के बन गए मतलब क्या? सोने की दुनिया में रिजर्वेशन हो जाती है, उतनी जितनी, जितने और उतने का हिसाब भूलना नहीं। तो ये समय की बलिहारी है, यही समय है स्वतंत्र बनने का, यही समय है जन्म जन्म का जो हिसाब किताब बना रखा है ना, आत्माओं से काटने का, फ्री होने का। यही समय है भगवान से संबंध जोड़ने का, और कोई समय नहीं आएगा। तो कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को, समय की बलिहारी को पोस्टपोन्ड कर सकते हैं? अरे वो उसी समय 2 मिनट का डिस्टेंस, 2 मिनट के अंदर ही वो भागा, एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हम किस तरह पोस्टपोन्ड कर सकते हैं? यही समय है हमें अपने कर्म बंधनों को काटने का और भगवान के साथ कर्म संबंध बनाकर अपने जीवन को सोने के तुल्य बनाने का। तो सोने के तुल्य तो बनेगा, उसके पहले यही समय है स्वतंत्रता प्राप्त करने का। इसलिए इसको बाबा कहते हैं हीरे तुल्य जीवन। एक एक सेकंड मेरा बहुत बहुत मूल्यवान है। एक एक सेकंड मुझे बांध भी सकता है और मुझे फ्री भी कर सकता है। एक एक थॉट, मेरे विचार, संकल्प बहुत बहुत मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। मुझे बांध भी सकता है और मुझे माला माल भी कर सकता है। एक एक पैसा संगम युग पर जो कुछ आज है हमारे पास, हमारी क्रेडिट बहुत जमा कर सकता, पदम गुना भाग्य भी बना सकता, और वह वेस्ट भी हो सकता है। तो संगम युग का जीवन जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है, समय की बलिहारी है अपने आप को स्वतंत्र करने का, कर्म बंधनों से फ्री होने का। अगर ये समय भी मैं कर्म बंधन बनाऊंगी तो काटूंगी कब? बने हुए तो है, वो सब मेरे सामने आएंगे। जब हम इमिग्रेंट होते हैं ना, एक देश से दूसरे देश के रेसिडेंट बनते हैं ना, मुझे याद है कि जब मैं यहां से अमेरिका गई तो यहां गवर्नमेंट भी चेक करती है कि कोई लेन देन तो नहीं है किसी से। ऐसा नहीं कि ले दे करके मैं भाग जाऊं दूसरे कंट्री, तो कलयुगी गवर्नमेंट भी देखती है। तो यहां से हम नर्क से स्वर्ग में इमिग्रेंट हो रहे हैं। तो हमारा जो
हिसाब किताब है वो संगम युग पर ही मुझे क्लियर करने हैं, क्योंकि हम लोग पहले तो परमधाम जाएंगे। तो इस दुनिया में जो हिसाब किताब बनाया है ना, एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा मेरे सामने आएंगे हिसाब किताब लेने के लिए, क्लियर करने के लिए। कई बार हमको लगेगा मैंने तो इसको कुछ दुख भी नहीं दिया, कुछ बुरा भी नहीं किया, ये क्यों मेरे को इतना दुख दे रही है। अरे मैं आज को देख रही हूं, मैंने आज इसको दुख नहीं दिया, मैंने कभी इसको दुख नहीं दिया। वो मैं कौन? आत्मा। जिसको नहीं दिया वो भी कौन? आत्मा। आत्मा और आत्मा इटर्नल है। वी आर ट्रैवलर, वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर सो लॉन्ग। हम लोग यात्रा कर रहे हैं ना, वो भी यात्रा कर रही, मैं भी यात्रा कर रही, कितने जन्म जन्म से भूल भी गए। तो हम कहते इसको तो मैंने कभी दुख नहीं दिया, कभी इसका बुरा नहीं किया, इसका मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी ये मुझे दुख दे रही है। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं है, बिना कारण कुछ नहीं है। दुख दे रही है, दे रहा है, देयर इज सम रीजन। क्या रीजन होगा? पास्ट में कुछ दिया होगा, इतना देते हैं ना तो इतना बढ़कर विथ इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा, चुकतू करना पड़ेगा। तो जो भी सीन मेरे सामने आ रही है मुझे उससे क्लियर करना है, क्लियर होना है। बंधनों को मुझे पावर टू टॉलरेट से क्लियर कर देना है। यहां ये चांद से और बना लेते हैं, है तुम कौन, तुमने क्या किया, ऐसा करके हम और बना डालते हैं और बंध जाते हैं। लेकिन मुझे उसमें बंधना नहीं है। मुस्कुराकर क्लियर कर देना है, और खाली क्लियर करते भी नहीं रहना है, मुझे अपना भाग्य बनाने का चांस भी यही है। जैसे मान लिया मैंने 100 रुपया कोई से उधार लिया है, अब वो व्यक्ति मेरे सामने जब आएगा तो वो मेरे से मांगेगा ना, तो मुझे उसको देना है। ऐसा नहीं मेरे को तो याद नहीं है कब लिया कब दिया, नहीं। अगर नहीं दिया ना, वो दूसरे जन्म में मेरे से स्नैच करके भी लेगा, छीन के भी लेगा, केस करके भी लेगा। आपने देखा है कोई कोई बेटा बनकर आता है और माँ बाप उसको पालना करते हैं, फिर भी वो माँ बाप पर केस कर देता है। आपने देखा है ऐसा केस? भाई अपना होकर के क्या क्या कर देता है प्रॉपर्टी के झंझट में। हम कहते हैं अरे मेरा भाई मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा मेरा भाई बनकर आया है। क्यों? कुछ कारण है, कुछ कारण है। आज नहीं, पिछला हिसाब किताब है, उसको मुझे क्लियरली समझना है कि इट्स माय अकाउंट। और यहां हम फिर बंध जाते हैं बुरा करके, रॉन्ग सोच के। मुझे न उसके बारे में रॉन्ग सोचना है, न रॉन्ग करना है, जस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा भाई, अच्छा भाई, और ले, हे भगवान तू उसको और शक्ति दे, तू उसका और भला कर दे। मुझे फिर भी अच्छे बॉल भेज देने हैं, अच्छे थॉट भेज देने हैं, ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। ये संगम युग है हिसाब किताब क्लियर करने का। ये संगम युग है भगवान के साथ हिसाब किताब बनाने का। किसी का भी अच्छा कर रहे हो, आप ये मत सोचो मैंने इसके लिए खाना बनाया, मैंने इसके लिए ये सेवा की। नहीं, मेरी सेवा भगवान के साथ, मेरा हिसाब किताब भगवान के साथ है। जिसकी भी जो ड्यूटी होगी ना, मधुबन में भी आए हो, अगर यहां भी कोई सेवा का चांस मिलता है तो आप ये मत सोचो मैंने इस बहन के लिए ये मदद की। नहीं, मेरा हिसाब भगवान से है। ठीक है? ओम शांति।